बीच में मुगल काल आया तो उसमें और लड़कियां दबती गईं। और जो वीमेन एम्पावरमेंट का जो इशू चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं मर्दों के साथ भी ना कुछ अनफेयर चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम एसिड अटैक वगैरह की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास लॉज है कि यदि किसी वीमेन पे एसिड अटैक वगैरह हो गया तो चलो ठीक है, मतलब मेंस के अगेंस्ट ये चार्जेस होंगे। लेकिन व्हाट अबाउट मेंस? ठीक है, मेंस के भी रेप होते हैं, मेंस के भी एसिड अटैक होते हैं, लेकिन उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई चार्जेस नहीं है। ये जो इतना पुराना परंपरा चली आ रही थी, अब वो परंपरा एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो परंपरा धीरे धीरे ख़त्म होगी, स्टेप बाय स्टेप। वो है कहते रूढ़िवादिता यानी पुराने ज़माने की सोच है ही। मतलब अपने इंडिया में अभी जो यूथ है वो सब लोग मतलब जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। अगर ये जेंडर इक्वालिटी को प्रेफर नहीं करते तो फिर जैसा आपने बोला गवर्नमेंट ने LGBT को मतलब वो दिया है, सैंक्शन उनको पास कर दिया है। तो जो अपना यूथ है, हाँ ये बात है कि मतलब जो ओल्ड एज के हैं मतलब 90s के, उनकी थोड़ी सी अलग सोच थी। लेकिन हाँ अब जो मतलब यूथ है वो चेंज हो रहा है और जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और है भी अपने इंडिया में। स्त्री पुरुष समानता और बाकी भी जो जेंडर हैं उनके बीच समानता समाज में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप हैं मेरे यानी आयुषी के साथ triple.com पे। आज सैर करते करते इंदौर की मैं आ पहुंची हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। लेकिन फिर आप ये सोचेंगे कि मैं स्टूडेंट्स के बीच में क्या कर रही हूँ। दरअसल आज ना मैंने सोचा कि आज सरकार के दिए गए जो 17 डेवलपमेंट सस्टेनेबल गोल्स हैं उनके बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं और लोगों के बीच जाके समझते हैं कि वो क्या सोचते हैं उन 17 गोल्स के बारे में। हालांकि पिछले वीडियो में आपने ये देखा था कि हमने इंदौर की जनता से ये जाना कि वो गोल्स जानते भी है या नहीं, लेकिन आज हम एक पर्टिकुलर गोल पे बात करेंगे जो कि है जेंडर इक्वालिटी। एग्जैक्टली अपने आप में एक ऐसा गोल है जो अगर लोग सोचेंगे तो लगता है कि ठीक है क्या ही बात करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल में हम सोचते हैं ना तो एक थॉट आता है, एक माइंड में एक परसेप्शन आता है इस चीज़ को लेकर जिसको हम कहते हैं एजम्पशन। लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, लोग इस चीज़ के बारे में क्या बिलीव रखते हैं। जेंडर इक्वालिटी अपने आप में एक इमोशन है उन लोगों के लिए जिनके साथ जीवन में ये सब हुआ है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही लोगों से कि उन्हें क्या लगता है इस एक शब्द के बारे में जिसका नाम है जेंडर इक्वालिटी। आइए, आपका नाम? चंद्रकांत दुबे। आप कहाँ से हैं? नरसिंहपुर। और आप यहाँ पे इंदौर में किस चीज़ की पढ़ाई करने आए हैं? PSC की। कैसा एक्सपीरियंस है आपका इंदौर में? अभी तो जब से लॉकडाउन लगा है तो फिर एग्ज़ाम भी डिले हो रहे हैं, तो उस वजह से मेरा 2019 वाले में 2020 वाले में हो नहीं पाया। अच्छा, अभी 21 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए उम्मीद करेंगे कि इस साल आप क्रैक कर ले। जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने जो गवर्नमेंट के 17 गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसके बारे में सुना है? जी हाँ। उसमें से एक गोल है जो मैं पढ़कर आई हूँ आज, वो है जेंडर इक्वालिटी। जी हाँ। आपको क्या लगता है ये एक शब्द जब आपके दिमाग में कोई ऐसे आके बोलता है तो क्या क्लिक करता है दिमाग में आपके? स्त्री पुरुष समानता और बाकी भी जो जेंडर हैं उनके बीच समानता समाज में। समाज में समानता। तो जो समानता एक वर्ड है, इसका अर्थ आप मुझे समझाएंगे उन लोगों को जो एक्चुअल में इस वर्ड का एक्चुअल मतलब नहीं समझते हैं? जैसे कि मतलब बात करने में समानता, देखने में समानता और लोगों के मतलब समाज में समानता, हर अधिकारों के बीच में उनको समानता हो, मेनली जो नहीं होती है। और जो हम सोचते हैं एक दूसरे के बारे में उन चीज़ों में भी समान रूप से भागीदारी। सरकार एक मुहिम चला रही है 2030 का भारत। जी हाँ। आप जानते हैं उस बारे में? जी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर 2030 के भारत में कोई जेंडर इक्वालिटी की बात करता है तो हमारे 2030 का भारत जब होगा तो कैसा होगा वो जेंडर इक्वालिटी? क्या क्या लोगों के पास राइट्स होने चाहिए बीइंग अलग अलग जेंडर्स होते हुए? राइट तो सभी के पास, जहाँ तक जो सरकार चला रही है और हम भी जो सोच रहे हैं। हाँ। मतलब हम लोग भी मिलकर जो सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि सबको समान रूप से भागीदारी मिल पाए। ये सबसे बड़ी बात है। सबको समान रूप से जहाँ भागीदारी मिलने लगेगी तो वहाँ अधिकार भी मिलने लगेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, आपका कोई एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको इस एक चीज़ का कोई फ़ायदा मिला या फिर इस चीज़ का कोई नुकसान मिला? फ़ायदा तो हाँ, जैसे कि घर में फ़ायदा मिलता है। ये सबसे बड़ी पहली बात जो घर में रहती है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव क्षेत्र में जो अभी भी देखा जाता है तो एक लड़के को लेकर और लड़की को लेकर, बाकी तो बहुत दूर की बात है, बाकी जेंडर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन लड़का लड़कियों में भी काफ़ी असमानता अभी भी है और जो मैं अभी भी देखता हूँ। आपको लगता है ये सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसा होना चाहिए? सभी को समान रूप से समानता रहनी चाहिए, मेन रूप से ये है। अच्छा, आपकी अपनी बहनें हैं? हाँ, मेरे चाचा जी की लड़की है। तो मतलब उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल, अब तो किया जाता है। अब किया जाता है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए आगे कुछ कहना चाहेंगे अपने इंडिया को तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
यही कि सब ही समान है, और मेरी नज़रों में सब लोग समान हैं, बाकी जेंडर भी और जो मेल फीमेल है ये भी समान है। जितने अदर जेंडर्स भी अब आए हैं, हाँ, बिल्कुल। जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी अब लीगलाइज कर दिया है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल वो सभी समान है। आपके लिए वो सभी समान है। तो भाई अब हम बात करेंगे एक ग्रुप से, जानते हैं उनसे कि उनकी इस मैटर पे क्या राय है। हम सबकी अपनी अपनी एक स्पेसिफिक राय ज़रूर होती है, वैसे ही आइए जानते हैं इन लोगों से जो हमारे इंदौर का यूथ है वो इस एक टॉपिक पे क्या सोचता है, जिसका नाम है जेंडर इक्वालिटी। तो आप मुझे सबसे पहले अपना नाम बताएं। कृष्णकांत शर्मा, आप कहाँ से हैं? मुरैना से। मुरैना से। आप यहाँ इंदौर में किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? PSC। कैसा लग रहा है इंदौर में? अभी तो ठीक लग रहा है, अभी आए हैं 2-3 महीने पहले। अच्छा, एक्सक्यूज़ मी, हेलो, आपका नाम? माय नेम इज़ योगेश पटेल। सोर्स? योगेश पटेल। योगेश पटेल। आप कहाँ से हैं? मैं होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। जैसे से आसिफ, आवाज़ आ रही होगी? थोड़ा और आगे हो जाते हैं। हाँ जी, अब बताइए आप कहाँ से हैं? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। और आप भी सेम PSC प्रिपरेशंस? अच्छा, आप सभी वही कर रहे होंगे। आपका नाम? जी मेरा नाम विशाल पाराशर है। आप कहाँ से हैं? मैं रायसेन से हूँ। रायसेन से। आनंद वर्मा, आप? भोपाल। और आपका नाम? कमलेश बेड़े फ्रॉम बड़वानी। बड़वानी। तो थोड़ा और पास में, मैं बीच में बैठ जाऊँ? मैं बीच में आ जाती हूँ। ठीक है। तो मुझे आप ये बताइए, सबसे पहले आप बताइए कि ये जो एक टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी, सरकार की अपनी राय है, बाकी लोग बहुत कुछ सोचते, आप क्या सोचते हैं जो ये टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी, क्या ये किस रूप से आपको लगता है कि सही है, और अगर ये होना चाहिए तो किस लेवल तक होना चाहिए? जैसे कि आपने बोला कि जेंडर इक्वालिटी किस लेवल तक होना चाहिए, वैसे तो है ही, मतलब अपने इंडिया में अभी जो यूथ है वो सब लोग मतलब जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। अगर ये जेंडर इक्वालिटी को प्रेफर नहीं करते तो फिर जैसे आपने बोला गवर्नमेंट ने LGBT को मतलब वो दिया है, सैंक्शन उनको पास कर दिया है। तो जो अपना यूथ है, हाँ ये बात है कि मतलब जो ओल्ड एज के हैं, मतलब 90s के, उनकी थोड़ी सी अलग सोच थी, लेकिन हाँ अब जो मतलब यूथ है वो चेंज हो रहा है और जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और है भी अपने इंडिया में। अच्छा, आपको लगता है? हाँ है। अच्छा, ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपने देखा हो जहाँ पे बिल्कुल किसी भी जेंडर को इक्वालिटी दिखे? और मैं सभी जेंडर्स की बात कर रही हूँ फिर। जैसे कि LGBT को मिला और वुमेंस भी अपने यहाँ हो ही रही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो पीछे हैं। हाँ थोड़े बहुत ऐसा हो सकता है कि जो लोकल एरिया या फिर लोकल सिटी है वहाँ पे मतलब थोड़ी सी पीछे हैं, और हाँ इवॉल्व भी हो रही हैं। लेकिन जैसे इंदौर में देखने को मिला, मैं तो रायसेन से था, लेकिन यहाँ पे भी मतलब है, ऐसी बात नहीं है, और भी मतलब है, अपन प्रोग्रेस पे है इंडिया। आपसे जानते हैं, आपको लगता है कि जो सोसाइटी का व्यू है जेंडर इक्वालिटी को लेके वो सही है या नहीं है, और किस हद तक सुधरना चाहिए? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड है ना जेंडर इक्वालिटी, सुनने में बड़ा ही कॉमन है, बहुत common जेंडर इक्वालिटी सिंपल सी, बट आप इसकी मीनिंग समझिए ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हर किसी के समझ में नहीं आता है। ऐसे ऑन द पेपर आपको लग जाएगा एवरीथिंग इज़ इक्वल, ऑल आर इक्वल, बट आप जब इसकी डीप मीनिंग को समझेंगे तो हर जगह अनइक्वलिटी है। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सरकार प्रयास कर रही है, स्कीम्स ला रही है, कई सारी स्कीम्स ला रही है, बट अब ये जो टॉपिक है इक्वालिटी का, तो डिस्क्रिमिनेट होता है अदर्स ग्रुप के साथ, वुमेंस के साथ और अदर जो भी है। तो आप एंशियंट टाइम से ही इक्वलिटी नहीं थी, तो इसको मुझे लग रहा है आप कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप खुल के बोलिए। तो एंशियंट टाइम से वेदास से भी और काफ़ी सारी जो अपने ऐसी एंशियंट टेक्स्ट हैं उनमें भी इनइक्वलिटी देखने को मिलती है वीमेंस के साथ। तो ये जो इतना पुराना परंपरा चली आ रही थी, अब वो परंपरा एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। तो ये जो परंपरा अब धीरे धीरे ख़त्म होगी, स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे यूथ अपना एजुकेट हो रहा है, तो एक सबसे पहला ये है कि यूथ एजुकेट हो रहा है, तो इससे बहुत अच्छा पुश मिलेगा सोसाइटी में। तो वही अब धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहेगी है, बट एकदम से आप बोलो कि चेंज एकदम आ जाए, आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर सकते आप। आइडियोलॉजी काफ़ी टाइम लेता है आइडियोलॉजी चेंज होने में, बट इनफैक्ट हो जाएगा। पर बीइंग अ यूथ मुझे लगता है कि हम ही वो चेंज है, शायद भारत में जो बदलाव की उम्मीद हम कर रहे हैं वो यूथ ही ला सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है? यूथ ही लाएगा ना। कल की जनरेशन किसकी है? हम लोगों की है। तो हम लोग पढ़ रहा है यूथ, तो यूथ की आइडियोलॉजी चेंज हो चुकी है, और जो भी जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँच पा रही, वो भी धीरे धीरे अपने फैमिलीज़ के बच्चों को बाहर निकाल रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो आगे चल के आपको पूरी तरह से देखने को मिलेगा कि इक्वलिटी आ जाएगी, चाहे वो रिस्पेक्टिव हो किसी भी ग्रुप के, आप देख लीजिए। तो अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अगर हम अभी हाल ही में आपने एक नया रूल आया है सरकार का, ये सुना होगा कि गवर्नमेंट ने भी पास करा है कि जो लड़कियों की शादी की एज है वो भी अब बढ़ा दी गई है। तो वो क्या लगता है, आप लोगों को लगता है कि वो जो किया है वो सही है? क्या रहा है? बिल्कुल सही है, उससे वुमेंस को एम्पावरमेंट मिलेगा एक।
पहले ऐसा होता था कि जल्दी शादी हो जाती थी, जी एजुकेट नहीं हो पाती जी। थी। अभी अपन विलेज सोसाइटी में देखते हैं, रूरल सोसाइटीज़ में वुमेंस पढ़ नहीं पाती, जी शादी की एज हो जाती। मतलब वहाँ पे एक आइडियोलॉजी में थिंकिंग सेट हो चुकी है कि 18 साल की बेटी हुई तो शादी। अब जैसे सरकार ने प्रयास किया है जो कि काफ़ी हद तक अप्रिशिएट किया जा सकता है, तो इससे एक बहुत अच्छा ये हुआ कि एजुकेट होगी वो लड़की जो भी है 21 साल तक, तो एजुकेट होगी तो समझदारी आएगी उसमें, तो एक एम्पावरमेंट मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म पे अपने को रेस कर सकती है वो, ऐसा है। अच्छा अच्छा, ये भी है। और अगर हम शादी और बाकी सभी चीज़ों को भूल जाए, देख होता है ना, लोगों के दिमाग में एक ख्याल होता है कि लड़का अलग लड़की अलग। लड़कों के दिमाग में भी होता है लड़कियों को ज़्यादा भाव मिल जाते हैं, लड़कियों को हर जगह पहली चीज़ मिल जाती है, लड़कों को बाद में मिलती है। उस तरह की चीज़ों में आपको क्या लगता है जो सोचता है? ना अभी तक स्त्रियों का शोषण होता चला आ रहा है, तो उनके लिए ज़्यादा करना पड़ेगा ना, अभी एक इक्विटी पे लाना पड़ेगा ना उन्हें, तो ज़रूरी भी है। क्योंकि आजकल कैसा है कि मेल्स डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो अलग से कुछ स्कीम्स, पॉलिसीज़, रूल्स बनाने पड़ेंगे ना उन लोगों को लाने के लिए, वरना रूल्स और पॉलिसीज़ बनाना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन उस पर क्या होता है ना, अप्लाई करना वो हमारा अपना काम है। तो आपको लगता है कि उस हद तक हम सही जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने किया जो भी रूल्स पॉलिसीज लाया, बट अप्लाई वो आप सही करेंगे, हम लोग ही करते हैं, तो वो धीरे धीरे होगा। वो ऐसा आपको नहीं लगता है होगा? हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। आप ये देखिए ना, आप ये इक्वलिटी ही तो है, आपके आसपास इक्वलिटी है, सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, लड़कियां बैठी नहीं, तो आजकल आप रूरल सोसाइटीज़ में चले जाइए, लड़की लड़के साथ नहीं बैठ सकते, वहाँ पे अनइक्वलिटी। अब भाई ये यहाँ पे एजुकेटेड माहौल है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इक्वलिटी, यही है इक्वलिटी, ये एक डायमेंशन है इक्वलिटी का। बहुत अच्छा लगा आपकी व्यूज़ जानकर। मतलब हमारे इस यूथ को लगता है कि इक्वालिटी है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, और हम ही हैं वो बदलाव जो एक इस शब्द के जो मायने हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि हाँ सभी जेंडर्स इक्वल है, सभी जितने भी, मतलब चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, या चाहे कोई और भी लिंग हो, सब इक्वल है। और कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है धीरे धीरे उन चीज़ों को आगे लेकर आने की और उन चीज़ों को पुश करने की, ताकि सोसाइटी में भी उन्हें एक इक्वल दर्जा मिले। राइट? क्या मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ? तो हमें लगता है कि हम वो बदलाव लेकर आ पाएंगे। हाँ बिल्कुल लेके आएंगे, बिल्कुल आएगा, आ रहा है और आ रहा है और आएगा। चलिए, और अच्छे से आएगा। मतलब इनके इंस्पिरेशन से लगता है कि हाँ भाई, हमारे भारत में जो 2030 का भारत सपना देखा जा रहा है वो पूरा होगा। बिल्कुल होगा। अब जैसे अभी अपने जो प्रियंका गांधी जी यूपी से चुनाव लड़ रही हैं, प्रियंका गांधी जी, उन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर मैं चुनाव जीतती हूँ तो 50 सीट रिज़र्व हैं किसके लिए? वुमेंस के लिए, पार्लियामेंट में। ये बहुत बड़ा स्टेप है, एक वुमेंस के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। यही तो चीज़ें हैं जो आगे बढ़ेंगी। चलिए, ये बहुत अच्छा लगा हमें जानकर। इनसे बात करके अब हम आगे और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके इस एक टॉपिक पे क्या व्यूज़ है। आपका नाम? गौरव कुशवाहा। और आप इंदौर से ही है? जी बिल्कुल, मैं इंदौर से ही हूँ। तो यहीं से बॉर्न एंड बॉट अप है या फिर कहीं? नहीं, प्रॉपर इंदौर का ही हूँ मैं। अच्छा, प्रॉपर इंदौर के ही। अच्छा, और आप यहाँ पे क्या, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? एक्चुअली मैं अभी व्यापम की जो MPSI की एग्ज़ाम आती है उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, आपका नाम? रवि तिवारी। आप कहाँ से हैं? मैं भी प्रॉपर इंदौर से ही। आप प्रॉपर इंदौर से? किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? MPSI की तैयारी कर रहा हूँ। आप भी सेम? अच्छा, आप दोनों से मुझे एक बात जाननी है। जैसे आप जानते हो कि 2030 के भारत के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गोल्स सोचे, 17 डेवलपमेंट गोल्स, बताया आपको? हाँ पता है। उसमें से एक गोल है जेंडर इक्वालिटी, ये भी आप जानते हैं। और जनरली भी हम अपने दिनचर्या में इस एक वर्ड को दिन में एक बार ज़रूर सुन लेते हैं कि जो इक्वल जेंडर्स है उसमें इक्वालिटी है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, सरकार जो ये मुहिम चलाना चाह रही है 2030 तक सभी जितने भी जेंडर्स हैं उनमें इक्वालिटी आ जाए, सभी, मतलब मैं LGBTQ की भी बात कर रही हूँ, आपको लगता है कि वो चीज़ हो पाएगी? अगर मतलब मैं ईमानदारी से जवाब दूँ तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि 2030 तक मतलब फुल जेंडर इक्वलिटी आ पाएगी। जैसे आपने LGBTQ का मतलब उनका भी नाम लिया, तो उनको भी अगर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना में भी काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि लोग अभी, मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मैच्योर हो पाए या एक्सेप्ट कर पाएंगे उनको नॉर्मल किसी भी चीज़ में उनको अपने साथ बराबरी के रूप में। तो मुझे नहीं लगता कि ले पाएंगे 2030 तक, एटलीस्ट, और ज़्यादा समय लग सकता है। 2030 तक नहीं हो पाएगा? हाँ। हो पाएगा या नहीं, इसमें भी शक है? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको कि क्यों नहीं हो पाएगा? एजुकेशन। अच्छा, सबसे ज़्यादा एजुकेशन, वो जो
वो है कहते रूढ़िवादिता यानी पुराने ज़माने की सोच की क्या होएगा, लड़का लड़के के साथ करेगा एकदम, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो नहीं मानेंगे, वो अपने आप में इक्वालिटी नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। वो 2030 तक का मैं बोल रहा हूँ 35 तक शायद से एजुकेशन मिलेगा तो शायद से हो सकते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो समझ में आएगा कि चीज़ें होती हैं वो कोई गलत चीज़ नहीं होती, लेकिन जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगा तब तक तो नहीं होने वाला। एक्चुअली इंडिया का मोस्टली पॉपुलेशन 72% पॉपुलेशन अराउंड विलेज में ही रहती है, और जो कुछ भी मतलब बच्ची हुई जितनी भी 30% अराउंड सिटीज़ में, उनमें भी इतने ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मेच्योरिटी आई है उस लेवल की। अधिकतर लोग अभी मतलब जात पात जो धर्म के आधार पर ही बैठे हुए। अभी आजकल जो चुनाव हो रहे हैं, मेन मुद्दा यूपी चुनाव आने वाला है, मेन मुद्दा यही है, धर्म के नाम पे बांट देते हैं। अब लोगों को इतनी समझ नहीं है कि वोट किसको देना चाहिए, जो तुमको एम्प्लॉयमेंट दे, जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट दे, जो तुमको एजुकेशन दे, उनको आधार पे ये मतलब बेसिक फंडामेंटल चीज़ें होनी चाहिए, इनके आधार पर तुमको आपको वोट देना चाहिए। लेकिन लोग जरा सी चीज़ों में बढ़ जाते हैं धर्म के नाम पे, तो वो गलत है। अगर इस चीज़ पे अगर लोग अभी नहीं समझ पा रहे तो जो जेंडर इक्वलिटी की बात है मुझे लगता है थोड़ा और टाइम लगेगा उसमें। हाँ, जब तक कि धर्म सबसे रहेगा तब तक तो नहीं हो पाएगा, और एजुकेशन सबसे ज़्यादा वो रखता मायने, वही रहेगा जो आगे बढ़ाएगा। एजुकेशन आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बताता है कि क्या है, आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या होना है, और ये कोई चीज़ बेकार नहीं है। अगर लड़का लड़के के साथ कंफर्टेबल है, लड़का लड़की के साथ है तो चलता है सब बराबर, इसमें कोई सोचना नहीं चाहिए। मैं तो सभी भी सही मानता हूँ, लेकिन जब तक नहीं पता चलेगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ पे अपना ठप्पा लगा दिया है ना? आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज़ कह दी है तो जो नॉर्मल पब्लिक है, हम जैसे लोग, जो सोसाइटी है, उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते लोग? उनके मन में ऐसी धारणा ही रहती है क्या ये तो बेकार चीज़ है, क्या है लड़का के साथ कोई लड़का हाथ पकड़ के खड़ा हुआ है, अगर आप नॉर्मल भी किसी साथ खड़े रहोगे ना लड़के के साथ हाथ डाल के दोस्ती यारी में, तो ही बोलता है अरे यार क्या है यार, तो मजाक में या जो भी है, तो इंसान और हिचकता है कि यार नहीं, मेरे को थोड़ा पीछे हट जाता है इंसान। अच्छा। हाँ, अगर दोस्त साथ भी खड़ा है तो भी ऐसा है, इसलिए बहुत सारी, इसलिए जो पुराने लोगों की सोच है वो लेके चलते रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये आप जो बोल रहे इक्वलिटी 2030, मैं 40 का भी नहीं बता सकता हूँ। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एजुकेशन रहेगा तो डेफिनेटली हम ये गोल अचीव कर सकते हैं। हाँ, पक्का कर सकते हैं, पक्का कर लेंगे। स्कूल लेवल से अगर उनको उन सब चीज़ों पे सिलेबस, जैसे नई शिक्षा नीति भी आई है एजुकेशन पॉलिसी, उसमें शायद मैं अभी एक डिटेल में मतलब स्टडी तो नहीं किया, लेकिन अगर उसमें अगर ये सब चीज़ें अगर डालें अभी से, तो हो सकता है आने वाली वो जो यूथ बने फिर वो जाके अभी से बच्चा, तो हो सकता है उसमें इतनी समझ आ जाए कि हाँ नहीं, जेंडर इक्वलिटीज़ ज़रूरी है। और मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जेंडर इक्वालिटी, जिस पे हम आज बात करने निकले, जिस पे हम इंदौर के यूथ से ये जानना चाहते हैं कि उनकी क्या राय है इस टॉपिक पे। जेंडर इक्वालिटी जहाँ पर सिर्फ महिला या पुरुष नहीं, और भी ऐसे कितनी ही जेंडर्स है जिनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। सिर्फ एक लॉ तो हो गया, लेकिन क्या सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर पा रही है नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही अब हम आगे और भी जाने। आपका नाम? ओके, दिस इज़ रुचि तिवारी एंड आई एम डूइंग ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर। इंदौर से ही है? यस मैम। प्रॉपरली? नहीं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो एक मुहिम जिस पर मैं बात करने निकली हूँ आज, वो है जेंडर इक्वालिटी। बीइंग अ लेडी होकर क्या एक पहला थॉट आता है आपके दिमाग में कि हाँ, जेंडर इक्वालिटी मेरे लिए ये मायने रखता है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री में जाते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी इनइक्वालिटीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। इवन आजकल हम लोग जेंडर इक्वालिटी की बात तो करते हैं, बट कहीं ना कुछ हमें लैक्यूनास जो है वो आज भी दिखते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जो जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इस चीज़ में नहीं होना चाहिए कि जस्ट फीमेल्स को ही आगे रखो। फीमेल्स को तो हमें आगे नहीं रखना है, इवन जो अपने मेल्स जहाँ पर अभी आज स्टैंड करते हैं हमें उनकी बराबरी में लेकर आना है, ठीक ना। लेकिन साथ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो जेंडर इक्वालिटी की बात है और जो वीमेन एम्पावरमेंट का जो इशू चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मर्दों के साथ भी कुछ अनफेयर चीज़ें हो रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम एसिड अटैक वगैरह की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास लॉज है कि यदि किसी वीमेन पे एसिड अटैक वगैरह हो गया तो चलो ठीक है, मतलब मेंस के अगेंस्ट ये चार्जेस होंगे। लेकिन व्हाट अबाउट मेंस? ठीक है, मेंस के भी रेप होते हैं, मेंस के भी एसिड अटैक होते हैं, लेकिन उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं है। और फिर जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेल और फीमेल को ही कंसीडर नहीं करना चाहिए। वी हैव अनदर जेंडर दैट इज़ ट्रांसजेंडर, तो हमें उसे भी कंसीडर करना ज़रूरी है। दैट्स ऑल। मतलब ये आपका अपना ख्याल है जेंडर इक्वालिटी पे। अच्छा, बीइंग अ गर्ल, आपने कभी ये चीज़ फेस करी है? आपके साथ हुआ ऐसा कि नहीं, अनफेयर है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था? नो, आई डोंट थिंक सो। मतलब मैंने बचपन से लेके आज तक में मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब मैं और मेरा एक ब्रदर है, मतलब वी वर ट्रीटेड इक्वली।
Okay. और सिर्फ हाउस में ही नहीं, बाहर भी, लाइक कॉलेज में, स्कूल्स में भी मुझे तो बहुत इक्वल ट्रीटमेंट मिला है। बहुत इक्वल ट्रीटमेंट मिला है, मतलब बिल्कुल आप और अच्छा, ये सरकार का जो एक मुहिम है जो चलाना चाह रही है सरकार कि 2030 तक हम सभी जेंडर्स को इक्वल कर देंगे, तो क्या आपको लगता है वो हम अचीव कर पाएंगे? वेल, वी हैव टू सेट टारगेट्स। मतलब टारगेट्स तो हमने सेट कर लिए हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ प्लानिंग भी करनी होगी, ठीक है। और आई थिंक गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स के ठीक है, उनके टारगेट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है उसका भी इक्वली पार्टिसिपेशन होगा तभी होगा। जब तक हमारे थॉट्स इंप्रूव नहीं होंगे, ठीक है, जब तक सोसाइटी चेंज नहीं होगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट चाहेगी तो भी कर पाएगी। तो गवर्नमेंट के साथ साथ मुझे लगता है कि इंडियन जो सोसाइटी है, इंडियन जो सिटीजन्स हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम बात करते हैं एक और लेडी से। हेलो। हेलो, आपका नाम? सेवंती मीणा। आप कहाँ से हैं? राजगढ़ से। राजगढ़ ब्यावरा। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप अभी इंदौर में किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही है? अभी तो बीए कर रही हूँ, साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे बात करने निकली हूँ वो है जेंडर इक्वालिटी। आपके लिए शब्द के क्या मायने हैं? देखो, जेंडर इक्वलिटी जैसे अपने जो समाज है उसमें काफ़ी भेदभाव वगैरह देखने को मिलते हैं, तो बेहतर होगा जैसे महिलाओं को भी अगर पुरुषों के समान अधिकार वगैरह दिए जाए और उनका एक्चुअल में वो यूज़ भी कर पाए तो। अच्छा, आपको लगता है कि सिर्फ लॉ लेकर आ जाना अपने आप में चेंज है या फिर लॉ पे पालन करना चेंज है? लॉ पे पालन करना चेंज है। तो वो कैसे होगा? वो तो जैसे सामाजिक भागीदारी और फिर इसके बाद में एक खुद के लिए एक्शन लेना वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अपने लिए स्टैंड लेना। अच्छा, आपने कभी अपने लिए स्टैंड लिया कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, मुझसे ही होगा? मेरे सामने मतलब ऐसा कुछ आया नहीं है कि मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना पड़े, बाकी फिर मतलब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लूँगी। अच्छा, ये जो सरकार एक मुहिम चला रही है जेंडर इक्वालिटी को सोसाइटी में भी एक्सेप्ट करवाना ज़रूरी है, आप ये मानती है कि सोसाइटी में अभी तक सभी जेंडर्स को इक्वली नहीं देखा गया है? हाँ, अभी मतलब काफ़ी जैसे महिलाओं को इनको फेस करना पड़ता है, घरेलू हिंसा वगैरह इस तरह से, तो लगता है कि हाँ काफ़ी चीज़ें अभी सोसाइटी में। और अच्छा, सिर्फ ऐसा एक नहीं, एजुकेशन के अलावा शादी और भी ऐसे बहुत सारे मैटर्स होते हैं जहाँ पे जेंडर्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। हाल ही में शादी को लेकर एक नया लॉ है कि अब लड़कियों की भी एज बढ़ा दी गई है। हाँ। आप खुश हैं उससे? हाँ, काफ़ी खुश। लड़कियाँ भी मतलब आगे पढ़ पाएगी और फिर शादी का उन पर एक बोझ नहीं रहेगा, तो फिर अच्छा है। मतलब आपको लगता है कि जो सरकार कोशिश कर रही है धीरे धीरे उससे हम गोल अपना अचीव कर सकते हैं? हाँ, अगर एक्चुअल में अगर इसको फॉलो किया जाए तो हो सकता है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपकी राय जान के हमें अच्छा लगा। मेरा नाम विनय कुमार मिश्रा है। आप कहाँ से हैं? मैं रीवा से हूँ और यहीं पे रहता हूँ। आप? अच्छा, आप क्या कर रहे हैं इंदौर में अभी? मैं इंदौर में पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और जस्ट थोड़ा बहुत और बाकी एग्ज़ाम्स भी दे देता हूँ। अच्छा, आपसे मुझे जानना है जेंडर इक्वालिटी के बारे में। आपसे मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि अगर हम महिलाओं को, पुरुषों को और जितने बाकी जेंडर्स हैं उनको भी इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं तो हमें ऐसा क्या है जो करना चाहिए और सोसाइटियल या लॉ हर तरह से इक्वली ट्रीटमेंट मिले? मैम, लॉज तो अपने पास हैं और इन्फोर्स भी हैं वो, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है परवरिश। आप परिवार में, समाज में, स्कूल में, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो अपना, सबसे पहले तो परिवार ही आता है मुझे लगता है, परिवार के बाद अपना स्कूलिंग आता है। तो अगर वहाँ पे अगर हम एक अच्छा प्रेशराइज्ड वे में अगर अटैक, मतलब एक तरह से कहा जाए कि वहाँ पे अगर फोर्स करें बच्चों को कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में उनको नॉलेज दें और बताया जाए कि ह्यूमन वो सब बराबर हैं, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, जेंडर शुडंट मैटर, बायस नहीं होना चाहिए। तो अगर परिवार अगर बायस नहीं होगा और वहाँ पे सोच अच्छी होगी, पॉजिटिव वे में लेंगे, बच्चे वही सीखते हैं जो उनको देखते हैं, जो वो देखते हैं वही सीखते हैं। तो मेरे ख्याल है कि जो सबसे जो बेसिक रूट है तो वो लेवल वहीं से है, परिवार से स्टार्ट किया जाए। और मैम, लॉज तो बनते हैं और लॉज ब्रेक भी होते हैं, ये आपको भी पता है, लेकिन एक बार अगर मानसिकता अच्छी हो गई तो आई थिंक चेंज ला सकते हैं। वी आर डन। मतलब हम ये जो गोल्स है ये अचीव कर सकते हैं जो सरकार ने चलाने की एक अभी इच्छा रखी है। मैम, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, इवन वी आल्सो नो। तो मुझे लगता है कि अगर ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया जाए तो सरकार की हर एक जितनी भी योजनाएं चलाती हैं, जितने भी इनिशिएट्स होते हैं, वो इनिशिएटिव्स हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। हो सकता है उनको इट विल टेक टाइम, ऑफ कोर्स ये आप बहुत पुरानी चीज़ें हैं, इट विल टेक टाइम, बट
आई एम 110% श्योर दैट इट विल वर्क एंड इट विल वर्क वेरी ब्यूटीफुली। अगर हम अपनी सोच बदल लेंगे तो? सोच मैम 1 मिनट में नहीं बदलती है। सोच के लिए बहुत, मैंने बताया जैसे कि परिवार से स्टार्ट करेंगे और सोच बदलेगी। हर इंसान की सोच वैसी ही होती है जैसे उसके परिवार की सोच होती है। तो हमने तो देखा है, वी हैव फेस्ड मैम, हमने देखा है कि जेंडर इक्वलिटी हमारे समाज में आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर वो मुद्दा आपको हटाना है एंड आपको उसके सारे कॉज भी हटाने हैं कि भाई ये क्यों होता है, तो आपको देखना है कि झांक के देखना पड़ेगा कि वो पारिवारिक रूप में और परिवेश में क्या हो रहा है वहाँ। एक्चुअली अगर वहाँ से स्टार्ट किया जाए तो हाँ, जनमानस में प्रत्येक व्यक्ति से बात करके और ये धीरे धीरे विज्ञापनों के थ्रू और वट एवर वे यू कैन हैव, है ना, बहुत सारे वेज हैं। तो अगर वहाँ से स्टार्ट किया जाए तो मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। हेलो, क्या नाम है आपका? मैम सत्यम पांडे। आप कहाँ से हैं? मैं ग्वालियर से। ग्वालियर से। आप इंदौर में किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं BSc कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से, अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज। अच्छा, आपसे मुझे ये जानना है कि हम जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करते हैं तो सिर्फ महिला और पुरुष दो ऐसे जेंडर नहीं हैं, और भी अब जेंडर्स हैं। आपको लगता है क्या कि उन ट्रांसजेंडर्स को भी हम इक्वली सोसाइटी में भी एक्सेप्ट करवा पा रहे हैं? ये प्रोसेस धीरे धीरे पहले नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे चल रहा है। जैसे ट्रांसजेंडर अब चुनाव लड़ सकते हैं, ट्रांसजेंडर अब संसद में जा रहे हैं, ट्रांसजेंडर अब विधानसभा में जा रहे हैं, ट्रांसजेंडर अब जैसे महाराष्ट्र में तो ट्रांसजेंडर को चुनाव का एक वो बनाया था, दूत बनाया था। तो हम कर रहे हैं धीरे धीरे, लंबी प्रोसेस है, चूँकि क्या है हम पहले नहीं कर पाए हैं। धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है और धीरे धीरे हम इसको कर पाएंगे। 2030 के भारत की जो सपना देखा जा रहा है, आपको लगता है कि 2030 तक ये हो जाएगा? 2030 तक एक टारगेट बना लिया है, 2030 तक हम इसको पूरा करने की पूरा प्रयत्न करेंगे। लेकिन हाँ, 2030 तक लगभग कर लेंगे। और ये लंबी प्रक्रिया है। पहले हमको परिवार से सीखना पड़ेगा। ग्रुप, हमारे जो सहचर्या होते हैं, जैसे ग्रुप वगैरह होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और भी सर्कल होते हैं, जैसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होता है, वहाँ पे करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम लेकिन इसको कर लेंगे, अचीव कर सकते हैं 2030 तक। बिल्कुल। सोसाइटी की भी जो राय है वो बदल जाएगी, आपको लगता है? बिल्कुल बदलेगी, धीरे धीरे बदल रही है। आप देखिए डॉरी एक्ट, पहले डॉरी एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं। एसिड अटैक होते थे, लेकिन अब जब से लॉ आया है, जैसे पॉक्सो एक्ट आया है, तो हम उसको अचीव कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो एक जेंडर इक्वालिटी की हम जनरली सोसाइटी में भी बात करते हैं, तो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो गर्ल्स की जगह बॉयज़ को ज़्यादा है, या फिर बाकी जेंडर्स को उतने नहीं मिल पाते हैं? आज भी अगर हम किसी को ऐसे देखेंगे कि 2 लड़के साथ या 2 लड़कियां साथ बैठी, या एक लड़का लड़की भी साथ बैठे, तो भी लोगों को प्रॉब्लम है। तो क्या आपको लगता है ये राय बदलेगी कभी? बीच में मुगल काल आया तो उसमें और लड़कियां दबती गईं, लेकिन धीरे धीरे हम उसको कर रहे हैं। और अभी जैसे लड़कियां जा रही हैं, संसद में जा रही हैं, अब हर जगह जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, शिक्षा बढ़ रही है। एजुकेशन इज़ द मेन फैक्टर है। जब एजुकेशन बढ़ने लगेगी, एजुकेशन का स्तर बढ़ने लगेगा, तो हम इसको अचीव करेंगे। हम इसे अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपकी राय जान के। थैंक यू सो मच। हेलो, आपका नाम? नम्रता भगोरे। आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से ही हूँ। इंदौर से ही हैं प्रॉपरली? हाँ। क्या करते हैं आप? मेरा M.Com चल रहा है अभी, और PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। हाँ। अच्छा, ठीक है। आपका नाम? शिवानी अहिरवार। आप कहाँ से हैं? इंदौर से ही हूँ। इंदौर से ही हैं। हाँ, और क्या शादी हरदा में हुई है। अच्छा, तो यहाँ पर आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मम्मी के घर घूमने आई हूँ, बस इसीलिए। अच्छा, आपका यही मायका भी है? हाँ, ये मायका है, मेरे ससुराल हरदा में। हरदा में। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक सरकार एक मुहिम चला रही है, 2030 का भारत, हमारे सपनों का भारत। हर इंसान की नज़रों में अपने सपनों का एक भारत है। वैसे ही उन सरकार ने कुछ 17 गोल डिसाइड करे हैं। उन 17 गोल्स को हमें अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। उसमें से एक जो गोल है, जो एक लक्ष्य है, उसका नाम है जेंडर इक्वालिटी। आपसे मुझे ये जानना है कि क्या आपको लगता है कि हम उस जो एक गोल को अचीव कर पाएंगे 2030 तक, और अगर नहीं तो क्यों नहीं कर सकते? ऑफकोर्स कर पाएंगे मैम। कर पाएंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अभी इतना कुछ चल रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स समझ चुके हैं कि मतलब बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें अभी देख रहे हैं हम खुद ही, तो हो सकता है। जब आपको लगता है हम अचीव कर सकते हैं? हाँ। अच्छा, आपकी अपनी लाइफ में कभी आपको ऐसा देखने को मिला है कि नहीं, वो जो जेंडर एक इक्वालिटी है वो आपके साथ ऐसा गलत हुआ है, या कुछ ऐसा है जो नहीं सही था? हाँ, ऐसा कुछ बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, जो मतलब छोटे छोटे होते हैं, और फिर उनको ये बोला जाता है कि अभी मतलब तुम स्कूल नहीं जा सकती, तुम लड़की हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि गर्ल्स को बोलते हैं वो लोग
कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी या फिर वैसा नहीं कर पाओगी, ये सारी चीज़ें रहती है। और अब धीरे धीरे बदल रही है वो चीज़ें। आपको लगता है कि हम बदलाव ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे कुछ करेंगे, नई जनरेशन कुछ करेगी, तभी तो बच्चे मतलब आगे जो रहेंगे वो पेरेंट्स भी समझेंगे उनकी बात। मतलब आपको लगता है कि यूथ मतलब आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना वो भी बदलते हैं। और हमारे घर में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पेरेंट्स हमको भाई से अलग समझते या जेंडर वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब भाई अलग है हमारे लिए। हमारे माँ बाप ने बचपन से हमको ऐसा रखा नहीं है, तो हमारे लिए तो बिल्कुल मतलब सही है कि 2000 जब 30 आएगा अपना, तो मतलब वो काफ़ी हद तक सही होगा। लेकिन अभी बहुत से लोग अपने आसपास में ही देखने को मिल जाते हैं जो मतलब पढ़ते ही नहीं कि हमको कुछ करना ही नहीं है। और फिर जो मतलब अभी जो पढ़ लिख नहीं रहे हैं उनकी सोच भी हो सकती है आगे चल के वैसी हो, क्योंकि जो हमारी एज की लड़कियां हैं जिनको हमने किसी को देखा है वो अभी मतलब उनकी सोच भी वैसी ही है। तो मतलब 50-70% की हो सकती है जो अभी जो एजुकेशन में अच्छे हैं उनकी सोच बदल जाए। बाकी मतलब 30% लोग तो अभी भी वैसे ही रहेंगे 30 तक भी। तो सोच का असर है, सोच बदलेगी तो बिल्कुल सब बदलेगा, राइट? अच्छा, जेंडर की बात करते सिर्फ जेंडर में महिला और पुरुष ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब लॉ लेकर आया, उस पर थप्पा लगाया, तो उसके बाद हमें पता लगा कि और भी जितने ट्रांसजेंडर्स हैं उनको भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए। पर वो सिर्फ लॉ कहता है, सोसाइटी नहीं कहती। तो सोसाइटी क्या कहती है? जो एजुकेशन वाले लोग भी होते हैं वो भी मतलब नहीं देखते हैं इस चीज़ को, जेंडर का बहुत ज़्यादा मानते हैं। और अपन कह नहीं सकते कि आगे मतलब 2000 जब 30 आएगा तो सबकी सोच एक जैसी होगी। मतलब बोलते तो सब हैं, मतलब देख देख के सब बोलते हैं, मगर ऐसे सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि नहीं ऐसा मतलब क्या करवाया, क्यों है ये सब, मतलब सबकी एक सी सोच नहीं होती। और 2030 तक तो भी 70% लोग ही ये सब मानेंगे। बाकी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं सब अलग अलग हैं और सब चीज़ें मतलब उन लोगों को जीने भी नहीं देते ढंग से। जो मतलब ट्रांजैक्शन वाले लोग होते हैं ऐसे बोलते तो हैं, टीवी में भी देखते हैं। अच्छा, बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज़ आई है रिसेंटली इन सब चीज़ों के ऊपर। बॉलीवुड तो सपोर्ट कर रहा है, मूवीज़ भी बन रही है, हर तरह से हम सपोर्ट कर रहे हैं, पर सोसाइटी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि उनको मतलब बहुत चीज़ यूनिक लगती है, एकदम मतलब यूनिक लगता है कि ये क्या करवा लिया, ये क्या चीज़ है, तो मतलब इसलिए भी नहीं करते हैं। बहुत से लोग मतलब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, ऐसा है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सोच बदलेगी तो हम डेफिनेटली इस चीज़ को बदल सकते हैं? कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अपन लोग। और हम बिल्कुल 2030 के भारत को एक अच्छा हैप्पी भारत देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं ज़रूर। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आपने अपनी व्यूज़ और थॉट हमारे चैनल ट्रिपल पे शेयर करे। थैंक यू सो मच।